धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? प्रश्न, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहां इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृशतवती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया गया है। कहते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय में भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और युयुत्सव विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 500 भाइयों के लिए। समवेता और युयुत्सव ये विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का सारा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए इत्यादि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही है, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ, इत्यादि इत्यादि।